सो हे गाइस, दिस इज़ योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में हमारे साथ है जेएनयू की प्रेस्टिजियस स्टूडेंट मतलब कि प्रेस्टिजियस जेएनयू की एक स्टूडेंट। और यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस हैं। तो यार हमारे साथ सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा रिया का कि वो हमारे साथ आई और वो हमारे साथ जो इन्फॉर्मेशन है जेएनयू एमसीए की और बाकी सारे कोर्सेज़ की वो शेयर करेंगी। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच एंड रिया, सबसे पहले आप सबको एक बारी अपने इंट्रोडक्शन दे दो यार। Okay, first of all, thank you so much, Vasu, for having me here. And hello, everyone. My name is Riya Goyal. I am born and brought up in Delhi, and I did my graduation from Keshav Mahavidyalaya, University of Delhi. And currently, I am doing masters in computer application from Jawaharlal Nehru University. I'm in first year. ओके, तो यार रिया, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के बारे में बताओ और अदर थिंग्स एट जेएनयू जो कि सबको नहीं पता होती। लाइक निमसेट का पता है कि यार पैकेज बड़े लगते हैं, डीयू का पता है कि वहाँ पर चिल्ड इन्वायरमेंट है, जेएनयू के बारे में बहुत कम बच्चों को पता है। और ऐसा कुछ है कि वहाँ पर टेंशन्स रहती हैं, क्लासेस नहीं होती या फिर टीचर्स कैसे? हल्की हल्की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो सब चीज़ों के बारे में यार। ओके तो पहले तो इन्वायरमेंट की बात हुई है तो इट्स अ ह्यूज कैंपस। आप लोगों ने देखा भी होगा, अराउंड 1600 हेक्टेयर और समथिंग ऐसे फैला हुआ है। एंड अप्रोक्सीमेटली 18 हॉस्टल्स, सो मेनी कैंटीन्स और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, फुल ऑफ ग्रीनरी। बहुत मजा आएगा अगर आप जेएनयू के कैंपस को विजिट करें। इट्स नॉट इजी टू विजिट इट इन अ डे और टू, काफी टाइम लग जाता है। मी बीइंग द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, मैं अभी तक पूरा विजिट नहीं कर पाई हूँ। तो कैंपस नो डाउट बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आएगा। इंटरनली डीटीसी बसेस एंड एवरीथिंग कीप्स ऑन रनिंग। अंदर ही अंदर उन्होंने कॉलेज के अंदर रोड्स बनाई हुई हैं बिकॉज इट्स ह्यूज कैंपस, सो वॉकिंग तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि क्लासेस नहीं होती, ये सब थोड़ा सा मतलब ये स्टीरियोटाइप है लोगों के दिमाग में। बिफोर एंटरिंग टू जेएनयू मेरे भी दिमाग में स्टीरियोटाइप था कि ओनली प्रोटेस्ट और स्ट्राइक होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता कॉलेज में। बट इट्स नॉट दैट। जिस तरह का डिपार्टमेंट आप चूज करते हो ना, तो उस पर डिपेंड करता है। लाइक मैं एमसीए डिपार्टमेंट की हूँ, तो एमसीए का पॉलिटिक्स पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो वी जनरली डोंट कम टू नो कि क्या हो रहा है कॉलेज में। तो आपकी सिर्फ पढ़ाई होती है मेजरली पढ़ाई होती है। ओके। और ऐसे पॉलिटिक्स से वी आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व। ओके, तो मतलब लाइक टीचर्स वगैरह रेगुलरली विजिट करते कैंपस, मतलब तुम्हारी क्लासेस रेगुलर होती हैं? हाँ, टीचर्स रेगुलर हैं, क्लासेस रेगुलर होती हैं ऑन टाइम, एंड टीचर्स आर हाईली क्वालिफाइड। मोस्ट ऑफ देम आर पीएचडीज, बिकॉज जेएनयू में एज अ टीचर अप्लाई करना भी एक बहुत बड़ी बात है, सो दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ एग्जाम्स। तो टीचर्स हाई क्वालिफाइड होते हैं, दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। दे डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू जस्ट use their phones between the classes and nothing like that. They are very strict regarding these things. ठीक है, तो मेरे हिसाब से सबको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मिल गई होगी जेएनयू की। जो स्टीरियोटाइप्स हमें कोचिंग में बताए जाते हैं, फिर जो हम बाकी सब चीज़ों से सुनते हैं, वो जनरली बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में होती है। जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यार थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि जेएनयू एमसीए की फीस कितनी है और उसका हॉस्टल की फीस भी इंक्लूड करके थोड़ी बताना प्लीज। ओके, तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी ज्यादा कॉस्टली एमसीएज, लाइक जनरली एमसीए बहुत कॉस्टली होती है, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, बट जेएनयू इज द ओनली कॉलेज जिसकी फीस चीपर एंड मिनिमल है। मेरे कोर्स की पर ईयर फीस इज 280, नॉट इंक्लूडिंग हॉस्टल और एनीथिंग। अच्छा, 280 बस? वाओ। या फॉर एन ईयर। ओके। Though I am a day scholar, like I have no hostel because I live in Delhi, तो मैं अप डाउन करती हूँ। बट जनरली जो बच्चे हॉस्टल्स में भी रहते हैं, they have to submit 6500 rupees yearly, and that includes the total room rent and your security and everything like that. ओके, तो उसमें मेस का खाना वगैरह इंक्लूडेड होता है, फूड? नहीं, it's not included in that 6500. Okay. 6500 they take at the starting of the year, and at last, मतलब after your completion of your degree, आपको हर साल का 4500 as a security refund भी हो जाता है। और क्या चाहिए बताओ इससे ज्यादा? हाँ, किस उससे? एंड मेस का अराउंड आपका मंथली 2500 to 3000 डिपेंडिंग ऑन कि वो तो योर कंजम्पशन। So that's, I think that's not too much for a student.
या इतना तो वो खुद भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें करके और मतलब खुद कर सकता है पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली या एग्जैक्टली। तो यार आई तो होप पता लग गया हो सबको कि कितनी कम फीस है और क्या क्या क्वालिटीज हैं कॉलेज में। तो जो हमें स्टीरियोटाइप्स मिलते थे वो आई होप कि ब्रेक होंगे इस वीडियो के बाद। उसके अलावा यार अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि इज इट वर्थ डूइंग एमसीए फ्रॉम जेएनयू? मैं बाकी सब कोर्सेज के बारे में नहीं कर रहा, लैंग्वेज वगैरह वो सब की बात नहीं कर रहा। क्या एमसीए परस्यू करना जेएनयू से वर्दी है या नहीं है? आई थिंक इट्स रियली वेरी वर्दी, क्योंकि ओके। like you are getting professional teachers, you are getting a professional course to do, and you have every sort of facility, you have everything like computer labs, they are open for you 24 hours. You can anytime go there, you can anytime do coding there, you can do anything you want. So ओके। इस minimal cost पे ये सब मिलना, तो I think it's obviously a worth ओके। study for me. तो यार आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि जेएनयू से एमसीए किस तरीके की है। पांचवा मेरा क्वेश्चन ये है कि यार हु ऑल कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, कि इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कोई परसेंटेज है ग्रेजुएशन या ट्वेल्थ की कि जिससे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो? See, there's a minimum criteria of graduation percentage around 65% to 70%, not ओके। more than that. ओके। And any student of any course can apply. एनी ऐसा कोर्स नहीं है कि लाइक कि you अगर have मैं to be, फिजिक्स का हूँ या फिर मैथ्स का हूँ तो अप्लाई yeah, कर सकता हूँ? कोई मैथ्स या फिर कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. You can apply if you are maths honors student, physics ओके। honors, chemistry honors, anything. ओके तो यार तो कोई भी as such यूनिवर्सिटी से barrier हो, नहीं है. हाँ, कोई जी. भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी कोर्स हो, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इतनी कम फीस में मेरे हिसाब से आपको कोई कॉलेज मिलना मुमकिन तो नहीं है आज की डेट में। उसके अलावा यार सिक्स क्वेश्चन मेरा ये है कि इज देयर एनी प्लेसमेंट सेल फॉर एमसीए? अगर हम किसी कोचिंग में जाते हैं या फिर अगर हम कहीं और खुद से पढ़ते हैं या फिर हम कहीं से बहुत बच्चों से सुनते हैं कि यहाँ पर कोई प्लेसमेंट नहीं होती, यहाँ प्लेसमेंट सेल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो मतलब लाइक प्रोटेस्ट होते हैं बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में, उसकी वजह से कॉलेज का नाम खराब होता है। तो क्या यहाँ पर प्लेसमेंट सेल है? और अगर यहाँ प्लेसमेंट होती है तो एवरेज और मैक्सिमम पैकेज कितना जाता है? See, regarding the placement cell, there is a placement cell for MCA. Uh, थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि it is less active. ओके। Less active in the sense कि everything has to be done by students. Teachers generally don't participate in such things. ओके। तो उसमें क्या रहता है कि स्टूडेंट्स कई बार every student is not dedicated towards a thing. Like यस। everyone has to give their efforts. So कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा less active रहता है वो. Generally, whenever we go to placement cell and we see there are less number of students, but placements होती है. As said by my seniors, they have placements. अभी भी third year की recently, I think the highest package went somewhere around 12 to 15 lakh ओके। per annum. So placements होती हैं, and minimum also you get 5k, 6k. That's the minimum package. ओके। Sorry, 5 5 lakh, लाख 6. फाइव या तो मतलब Yeah, sorry, एवरेज sorry. पैकेज जाता है इसका 5 to 6 लाख और मैक्स Yeah, जाता होगा 12 to 15 लैक्स। और वेरी करता है वो बैच बैच पे कि जितना ज्यादा बच्चा exactly that ऑफ way. कैंपस भी कर सकता है अप्लाई या फिर ऑन कैंपस भी, जितनी कंपनीज आती हैं हर साल। और ऑब्वियसली Exactly. इस साल कोविड था तो कंपनीज कम भी आई होंगी। कंपनीज कम भी आई है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द बैच साइज एज वेल, क्योंकि यस। एमसीए में थोड़ा सा बैच साइज का प्रॉब्लम रहता है. मुझसे प्रीवियस जो बैचेस थे, लाइक माय सुपर सीनियर्स और सीनियर्स, जनरली उनकी स्ट्रेंथ 10 12 समथिंग लाइक दैट. तो ये बहुत कम बैच साइज है ओके जो तो जनरली इतने रहते ही हैं. रहते हैं जनरली बच्चे एमसीए में जेएनयू में? नहीं, ऐसा नहीं है. लाइक दिस टाइम इन माय क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट्स ओके। इन एमसीए. तो टोटल एंड सीट्स कितनी है एमसीए की? total seats, I think they are around 60 to 65. ओके। 65 seats. ओके तो आई होप यार सबको क्लियर हो गया होगा, प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है अगला कि कैन वी बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर आफ्टर दिस डिग्री, या फिर कुछ और भी स्कोप है? मतलब लाइक एनालिस्ट वगैरह, या फिर सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की ही आती है कंपनीज लेने? नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ एसडी की कंपनीज आती हैं. यू हैव ओके। कंपनीज फ्रॉम वेरियस डोमेन्स. It's just that it depends on your interest, like what you are pursuing. ओके। ओके तो आई होप सबको ही क्लियर हो गया होगा यार। इसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंट्रेंस? Okay, see, frankly speaking, I was not ready for JNU at all, ओके। because JNU was not the colleges in my list. ओके।
मैंने मतलब obviously we aim for NITs, we aim for Yes. DU, but JNU I was not knowing that much. तो लोगों ने भी मतलब it was not like कि वो JNU ही चाहिए. तो it was like ठीक है निमसेट के बाद we all were very depressed and चलो ठीक है JNU का एग्जाम है तो दे आते हैं. It was like that kind of a situation. तो मैंने personally I did not aim for JNU. So entrance was not that tough this time. Like in 2019 it was quite easy. मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत ही easy था, but बहुत ज्यादा tough नहीं था. Like if I compare to NIMSET, so it had a moderate level. Like a person जिसने graduation की preparation करी होगी उसके लिए आसान होगा. Exactly. हाँ उसके लिए easy भी होगा. इसमें और NIMSET में ज्यादा फर्क क्या है? Like कि in terms of entrance exam, syllabus या pattern. Okay, so if I talk of NIMSET and JNU exam, तो NIMSET के maths के जो questions थे that were really tough and उनका level बहुत ज़्यादा high था. But if I compare it to JNU's, maths questions, they were not that tough. Like if you have good maths, अगर आपको, you are thorough with your concepts of integration, differentiation, double integration and things like that, so you will be able to, solve those questions easily. Okay. तो यार आई होप कि सबको डिफरेंस पता लग गया होगा और JNU एंट्रेंस वे इजी है एज कम्पेयर टू निमसेट एग्जाम. तो मैं अपने अगले क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ कि कैन यू सजेस्ट सम गुड बुक्स फॉर प्रिपरेशन फॉर क्रैकिंग एनी एंट्रेंस फॉर MCAs और फॉर कंप्यूटर साइंस? Okay, see, good books for first of all, if you are planning to crack your entrance of MCA, I would recommend you go for Arihant previous year question paper. That's the book which you can solve और उससे आपको बहुत सारे questions का idea हो सकता है. Apart from that, if you are going to a coaching, they'll obviously provide you all the resources and material. Okay. So that would not be a problem for you. But एक suggestion मेरा जरूर होगा कि it's not that कि बस आपने coaching join कर लिया and you are done with your MCA. It's not that. You'll have to study really hard because ultimately self study will help you. Nothing else. तो जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, पुरानी वीडियो की जो उसमें बुक्स बता रखी है वही बुक्स बताई. और जैसा मैंने बताया कि कोचिंग इतनी मैटर नहीं करती, सेल्फ स्टडी मैटर करती है. लेकिन अगर आपकी मैथ्स लिटरली वीक है तो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी. उसके बाद यार मैं आपसे 10th क्वेश्चन पूछूंगा कि NIT MCA, JNU MCA और DU MCA कोई व्यूज है इनके, मतलब आप कोई कंपैरिजन कर सकते हो लाइक कि कौन से बेटर है, या फिर कोई स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हो कि किस वे में, लाइक कि अगर मैं फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट हूँ तो मुझे कौन सी MCA ऑप्ट करनी चाहिए, लाइक कि अगर मेरे पास सारे क्रैक हो गए तब मैं ऑप्शंस होंगे, तो उस हिसाब से आप बता सकते हो. Okay, see, NITs are, they are the best, like everyone knows that. Yeah. So agar if you are scoring a good rank in NIMSET and you are financially very stable, and if you are, able or ready to relocate, that's the major concern. Yeah, if you are going to NIT. Because they all are situated in a remote areas and others. Exactly. So if your parents allow it and you are ready to go and you are, you face some difficulties because you are far away from home. Okay. So if you are ready for this, you can go for NITs. And financially weak or economically weak students के लिए I would surely recommend JNU. Yeah. Rather than DU as well, because DU is also not that costly. But in JNU, you can obviously you have a monthly scholarship of 2,000 rupees as well. Okay. So for financially weaker students, like they have their income less than 2 lakh, so they can apply for that. And वहाँ पर काफी सारी facilities हैं, hostel and everything. So they should go for JNU. Otherwise, DU is also very good. Like if you are not willing to go to NIT, you can go either of them. Okay, तो I hope यार सबको clear हो गया होगा. एक और क्वेश्चन है इसमें बीच में मैं ऐड करना चाहूँगा. What are your opinions about IGDTU, if you know that? IGDTU is a very good college in terms of you get exposure. JNU में थोड़ा सा ये issue है कि you do not get exposure to things like environment matter करता है. Exactly, like you do not have such fests or tech fests like that. Okay. But IGDTU में you get ample of opportunities, you have ample of societies over there. So I would recommend कि अगर आपको you have to, if you have to raise your skills or enhance your technical skills and coding, you can go for IGDTU. That's brilliant college. Yeah. Okay. तो यार अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ कि हाउ आर टीचर्स एट JNU, कि मतलब लाइक वो आपको सपोर्टिव हैं
या फिर आपको मोटिवेट करती हैं कि आप अलग अलग कंपटीशन में पार्ट करो, क्लासेस हम देख लेंगे, मतलब लाइक उस वे में मैं पूछना चाहूंगा। Yeah, they are very supportive in this sense, and because they are PhD scholars, ओके। and agar you approach them for like internships, or you want to work under them, you want to do a project with them, they are very helpful in this sense because they have contact, they have connections, they can guide you यस। through these things. So इस सेंस में काफी सपोर्टिव होते हैं, एंड जनरली दे आर मोर इनटू रिसर्च, तो वो स्टूडेंट्स को भी यही मोटिवेट करते हैं कि ट्राई टू डू सम रिसर्च और ट्राई टू स्टडी फर्दर, रादर देन दे आर नॉट रियली मच टुवर्ड्स जॉब्स और एमएनसीज। ओके। दे आर तो यार मच इनटू इसमें दिस एक और क्वेश्चन मैं ऐड करूंगा कि आपको लगता है कि टीचर्स का रोल है प्लेसमेंट के टाइम पे या फिर नहीं? जेएनयू में एक्चुअली द थिंग इज कि टीचर्स बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं इन सब चीजों में। ओके, तो लाइक मोस्टली बेसिकली दे आर मोर स्टूडेंट्स इनटू आर, रिसर्च काइंड ऑफ थिंग। yeah, they do support you. Like if you say like I want to get placed into an MNC or a good company, they'll support you for Yeah. sure, but they are not very much dedicated towards these placement cell and these things like that, because Okay. they are like कि तुम बच्चे हैंडल कर लो इसको। So थोड़ा सा टीचर्स का इस तरफ कम इन्वॉल्वमेंट है, अदरवाइज तो they are very good. ठीक है, तो आई होप यार सबको पता लग गए होंगे कि टीचर्स कैसे हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्लासेस आर कंडक्टेड रेगुलरली, क्लासेस अगर रेगुलरली होती हैं या फिर अगर कोई प्रोटेस्ट जैसी चीज़ें हो जाती हैं बीच में, तो क्या होता है क्लासेस का, और कैसे स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है या फिर लाइक कि अगर प्लेसमेंट आ रही है तो किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं वो चीज़ें, प्लीज़ थोड़ा सा इस पे भी लाइट थ्रो करो। Okay, so classes generally regular होती हैं। बहुत ही कम ऐसा केस होता है लाइक ग्लोबली कोई प्रोटेस्ट हो जाए विच इज रिगार्डिंग ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स, लाइक जैसे फी हाइक का जो अभी केस हुआ था, तो दैट वाज समथिंग व्हिच एवरी स्टूडेंट फेसेस, तो इसीलिए उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, तो सभी डिपार्टमेंट्स एक्चुअली कंबाइन हो गए थे। अदरवाइज प्रोटेस्ट तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी चीज पे जनरली होता रहता है। सो टीचर्स आर नॉट दैट कि चलो प्रोटेस्ट हो रहा है तो वील लीव द क्लास एंड एनीथिंग लाइक दैट, दे डू नॉट डू इट जनरली, एंड ओवर एवरीथिंग टीचर का ही ओपिनियन और टीचर का ही एक्चुअली वो होता है कमांड की शील और ही विल टेक द क्लास और नॉट। ओके। तो क्लासेस रेगुलर होती हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द क्लासेस। दे आर लाइक इफ यू वांट टू स्टडी then study thoroughly in the class, otherwise you can go anywhere, they'll not interrupt you, they'll not say sit in the class, but वो बहुत particular है अपनी classes को लेके। ओके, और लाइक प्रोटेस्ट में क्या आपकी प्लेसमेंट्स कॉम्प्रोमाइज होती हैं, क्या आपको इसके बारे में नॉलेज है? प्रोटेस्ट में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं प्लेसमेंट्स, दैट इज वन ऑफ द लाइक आई आल्सो थिंक कि ऐसा हो सकता है, बट अल्टीमेटली ये भी लगता है थोड़ा टीचर्स आल्सो से दैट कि यू मस्ट हैव दैट स्किल, लाइक अगर आप में वो स्किल्स हैं, आप में वो एबिलिटी है कि आप अच्छे हो एंड यू हैव डन अ लॉट मेनी थिंग्स, सो कॉलेज रियली डज नॉट मैटर, बिकॉज अल्टीमेटली दे वांट द स्टूडेंट। दैट्स वेरी मच राइट। तो आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा कि प्रोटेस्ट वगैरह इतने मैटर नहीं करते आपकी क्लासेस के बीच में। हाँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो डिपेंड करता है, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन होती है। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कोडिंग एनवायरनमेंट कैसा है जेएनयू में? ओके, तो एज फार एज कोडिंग एनवायरनमेंट इज कंसर्न, थोड़ी सी ये टेक फेस्ट और ऐसी चीजें कम होती हैं कॉलेज में। हाँ, बट इट्स दैट कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं दे हैव फेयरली गुड चांस, लाइक दे कैन इंटरेक्ट विद देयर सीनियर्स एनी टाइम। जनरली हॉस्टल वाले बच्चों का ऐसा होता है, दे हैव अ कॉमन रूम एंड दे कीप सिटिंग इन दैट फॉर आवर्स, लाइक रात को 12 बजे चले गए एंड कमिंग टू देयर हॉस्टल्स एट 4 AM इन द मॉर्निंग। सो ये बहुत कॉमन सीन रहता है जेएनयू में। तो सीनियर्स एंड स्टूडेंट्स आर सिटिंग टुगेदर, दे आर कोडिंग, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, they are discussing something or the other related to these things. Okay. So उस sense में अच्छा है, you have to like you will have to get involved in these things. Yeah, obviously personal वो होता है कि अपने खुद से आपको इनिशिएटिव लेना होगा कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट करते हैं अलग-अलग चीजों। College is not really willing to do these things. वो workshops organize करने में generally नहीं वो रखते। They are not into these things like okay we are keeping a workshop on ML or we are nothing like that. Yeah. But yeah, as students, you can organize anything you want.
ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप आ रहे हो तो आपको सबसे पहले यही चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि खुद का डेवलपमेंट और ग्रोथ आप खुद ही करोगे, कोई और आकर नहीं करेगा, या फिर कोई भी इन्वायरमेंट आपको डेवलप नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना करो। तो ये क्लियर हो गया होगा यार। अब मैं जानना चाहूँगा कि फैसिलिटीज़ क्या क्या है जेएनयू में, स्पोर्ट्स, फेस्ट, मेस और बहुत सारी चीज़ों की, जो भी आपको पता है आप थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हो बाकियों को, तो प्लीज़ बता दो। Okay, so regarding the facilities, you have every facility available. Library is open for you 24 hours. ओके। A person who is willing to do, really hard work, or he or she wants to nourish their skills, they can sit in the library for hours, fully air conditioned. So rather than sitting in hostel rooms, people generally prefer to go to libraries. या। Regarding mess and everything, hostels की जो buildings है, they are मतलब थोड़ी सी पुरानी है. So you may face some issues or problem regarding electricity, water or Wi-Fi. ओके। But there are special facilities like dormitories as well. Apart from hostels, JNU में they have dormitories for both boys and girls. ओके। So वो काफी clean है and they are newly built. So वो अच्छी हैं. खाने का ऐसा कोई इशू जनरली नहीं रहता है हॉस्टल में. You can complain them anytime. They'll take care of the food that they are serving. And उसके अलावा you have various canteens. हर हॉस्टल का एक कैंटीन होता है. So 18 hostels, approximately 18 to 20 canteens. जिसमें भी आपका मन करे खाने का, you can go there. और जिम, बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, योगा, you have everything over there. आप जिसमें भी एनरोल करना चाहते हैं, you can enroll there. 6 o'clock morning में 5 o'clock they have yoga sessions in the ground. So you can avail those facilities very easily. तो आई होप यार आप सभी लोगों को समझ आ रहा है कि कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और कितने कम पैसे हैं। बस थोड़ी चीज़ों की वजह से यूनिवर्सिटी का ऐसे ही नाम खराब हो जाता है, तो उसको कोई पर्सपेक्टिव ना बनाए। अगर अच्छे स्टूडेंट जाएंगे तो ऑब्वियसली अच्छी प्लेसमेंट होंगी, अच्छा नाम होगा कॉलेज का, तो क्लियर हो जानी चाहिए अब तक आपको ये सब चीज़ें। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये रहेगा कि रेटिंग्स फॉर जेएनयू एंड सजेशंस फॉर स्टूडेंट who are preparing for NIMSET, DU, JNU, IPU, BHU, etc. Okay, so first of all, coming to suggestion मेरा यही रहेगा कि you really have to plan it before when you are preparing for MCA. Like जब मैंने prepare करना start किया था, it was too late. I joined coaching Sandmax in third year of my college, and that's pretty late if you are preparing for MCA. In the starting of third year or in the ending? Yeah. No, in the starting of third year. नहीं, इतनी भी लेट नहीं यार, मैंने भी तभी ज्वाइन करा था। हाँ, इतना भी लेट नहीं है, लेकिन अब जो निमसेट का लेवल जा रहा है उस हिसाब से वो कहना चाहते हैं कि जिसकी मैथ्स वीक है वो थर्ड ईयर में उसके लिए लेट होगा। Exactly, और yeah, exactly. And competition भी बहुत ज्यादा है. Students are scoring 100%. So इसीलिए you have to be prepared before that कि you have set a target कि मुझे MCA ही करना है. And apart from that, it's very important to find a separate space for yourself. घर पे पढ़ाई I think नहीं होती है generally. Okay. So if you want to be serious, so you'll have to you can maybe you are that much determined कि आप एक separate room में जाके you are preparing for your entrances. Give as much mocks as you can. Mock papers will help you a lot. Yeah. तो ये suggestion रहेगा. Previous year question papers को जरूर study करो. Just figure out the topics. Just figure out the questions that are coming up in previous year exams. You will get to know about these things. Like maths में इतना time waste करने का फायदा नहीं है. If you know the topics कि ये topics आएंगे तो I have to study for that. That would be my suggestion. And JNU के entrance में specifically computers के regarding NIMSET का जो computer section होता है that is related to basic computers like Boolean algebra, arithmetic and things like that. So generally, normally कोई बच्चा जो शायद computer background से नहीं भी है, he or she will be able to do that. But regarding JNU का जो computer section आता है, that is a bit specific. Like I encountered questions from operating system, computer networks. So basically MSc की जो लेवल की कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन होते हैं उस तरह के थोड़े बहुत, या OS में से थे कुछ क्वेश्चंस लाइक यू हैव पेज रिप्लेसमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट. तो थोड़ा सा अगर इफ यू आर टारगेटिंग फॉर JNU MCA तो थोड़ा सा यू हैव टू गेट इनटू डीप इन कंप्यूटर्स. ओके. तो यार JNU को आप किस तरीके से रेट करोगे और किस वे में?
Rating, see, in terms of faculty and education, it's very good. Okay. It's amazing. Like getting to do MCA in such a cheaper rate, I have never seen anywhere else. Yes, So I'm obviously. very much satisfied by the faculty and education. Regarding this coding environment and less interaction with BTech as well. We generally MCA students do not have interaction with BTech because the buildings are far apart and you really have to be like ठीक है LinkedIn पे we do connect. LinkedIn पे पता चल जाता है okay he is BTech from JNU, that's fine. बट ऐसे इंटरेक्शन नहीं होता है फेस टू फेस, सो तो थोड़ा इसमें वो यार मैं इशू एक है। क्वेश्चन ऐड करूंगा कि एमसी और बीटेक की प्लेसमेंट साथ होती है यहाँ पर भी? एमसीए और बीटेक की प्लेसमेंट्स नहीं, वैसे डिफरेंट रहती हैं। ओके ओके ओके। तो ऐसा जो कंपटीशन का जो इशू रहता है ना जनरली कॉलेजेस में कि दे बोथ सिट टुगेदर एंड बीटेक टेक्स मोर ऑफ द कंपनीज, ऐसा नहीं होता है जेएनयू में। तो फार अपार्ट हैं चीजें, थोड़ी दूर हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। यू डोंट हैव टेक फेस्ट, यू डोंट हैव दैट रेगुलरली वर्कशॉप्स बीइंग कंडक्टेड, वो थोड़ा इशू रहता है। बट चलो वो तो आप किसी दूसरे कॉलेज में जाके या अपने आप से करके यू कैन कॉलेजेस में होते ही रहते, रेगुलरली कंडक्ट होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जेएनयू में थोड़ा हैकाथॉन्स का भी इशू है। बीटेक वाले करते हैं कंडक्ट, बट एमसीए वगैरह वाले जनरली दे डू नॉट कंडक्ट दीस थिंग्स। सो ये थोड़ा सा एक बैकड्रॉप है, अदरवाइज द कॉलेज इज नाइस। ओके, तो यार आई होप कि आप सभी का जो पर्सपेक्टिव है पहले से जो बना हुआ है जेएनयू के लिए वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आगे भी इसी तरीके से आपको अच्छी वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो में मैं स्पेशली थैंक्स देना चाहूँगा रिया को, जिन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, सारी क्लियरली इन्फॉर्मेशन दी और सब कुछ सच बताया कि कॉलेज में क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्टेड रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। So thank you so much.